वैसे तो जगन्नाथ मंदिर पुरी अपने आप में अनसुलझे रहस्यों का एक बड़ा किस्सा है। तो आज हम भी बात करने वाले हैं जगन्नाथ पुरी से जुड़े कुछ खास रहस्यों के बारे में। जैसे किसी भी तरह के मौसम में या किसी भी समय आखिर क्यों नहीं बनती जगन्नाथ मंदिर की परछाई, आखिर क्यों जगन्नाथ मंदिर के गुंबज पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है, हर 12 साल में आखिर क्यों बदली जाती हैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर स्थापित मूर्तियां और एक मूर्ति से दूसरे मंदिर पर स्थापित किया जाता है ब्रह्म पदार्थ। तो आखिर क्या है वो ब्रह्म पदार्थ? ऐसे हजारों अनसुलझे रहस्य हैं जो जगन्नाथ पुरी मंदिर को और आश्चर्यजनक और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आज हम जानेंगे इन सारे रहस्यों के बारे में एक एक करके डिटेल से। तो इसके पहले हम बात करें इन रहस्यों के बारे में, तो आइए जानते हैं पहले जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमर और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का काली द लॉस्ट राइडर के एक नए वीडियो में। तो आज मैं सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को जगन्नाथ मंदिर पुरी के बारे में और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मंदिर हमारे पुरी उड़ीसा में स्थित है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। तो एक राजा थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। वो राजा बहुत ही महान और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त और उपासक थे। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े यज्ञ हवन किए थे और सदैव भगवान की पूजा उपासना में लगे रहते थे। तो एक रात भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आए और उनको दर्शन देकर उन्हें बताया कि नीलांचल पर्वत की गुफाओं में उनकी एक प्रतिमा, एक मूर्ति है जिसे नीलमाधव कहा जाता है। और भगवान ने उनके स्वप्न में उन्हें आदेश दिया और उनसे कहा कि वो उनकी एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएं और उस मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित करें। स्वप्न में भगवान के द्वारा पाए गए आज्ञा के अनुसार राजा सुबह होते ही अपने सेना को नीलांचल पर्वत की तरफ भेज दिए। राजा की सेना नीलांचल पर्वत पर पहुंचकर नीलांचल पर्वत के कोने कोने पर उस मूर्ति को ढूंढने लगी, लेकिन उनको वो मूर्ति नहीं मिली और वो निराश होकर वापस लौट आए और राजा को मूर्ति ना मिलने की सूचना दिए, जिससे राजा काफी दुखी हुए। उधर दूसरी तरफ नीलांचल पर्वत पर शबर नाम का एक कबीला था। शबर समाज का एक मुख्य प्रकार के समुदाय के लोग हुआ करते हैं जिन्हें हम कबीले के नाम से जानते हैं। तो शबर नाम का एक कबीला वहां पर रहा करता था जिनका एक अपना मुखिया था जिसका नाम विश्वासु था। विश्वासु भी बहुत अच्छा था और वो भगवान नीलमाधव का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो मूर्ति विश्वासु को मिल जाती है और वो उनकी पूजा व उपासना करने लगता है और साथ ही साथ विश्वासु उस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा देता है और वहीं पर उनकी पूजा और उपासना किया करता था। इधर दूसरी तरफ राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की मूर्ति न मिलने से वो काफी दुखी थे। तो उनके सेवक में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम विद्यापति था और वो राजा के खास और बहुत प्रिय थे। तो उन्होंने राजा से उनके दुख का कारण पूछा। तो राजा ने सारी कथा उनको बताई कि भगवान उनके स्वप्न में आए थे और उन्होंने ऐसी खास मूर्ति के बारे में उनको जानकारी दी। और जब उन्होंने अपनी सेना को उस मूर्ति की खोज में नीलांचल पर्वत की तरफ भेजा तब वो मूर्ति उनकी सेना को नहीं मिली और राजा ने विद्यापति को इस काम को सौंपा और विद्यापति से कहा कि तुम उस मूर्ति को ढूंढ के ले आओ। अब विद्यापति जो राजा के सेवक थे, काफी समय पता करने के बाद उनको उस खास कबीले के बारे में पता चलता है जो नीलांचल पर्वत से निकट वास किया करते थे, रहते थे। अब उनके कबीले से विद्यापति को नीलमाधव मूर्ति के बारे में भी पता चलता है कि नीलमाधव जो मूर्ति है, प्रतिमा है नीलमाधव की, वो उस कबीले के मुखिया विश्वासु के पास है। अब विद्यापति उस कबीले के जो मुखिया थे विश्वासु, उनकी एक पुत्री थी जिससे विद्यापति ने विवाह कर लिया और विवाह करने के पश्चात अपने ससुर मतलब विश्वासु से भगवान नीलमाधव के दर्शन हेतु इच्छा व्यक्त की, पर विश्वासु ने मना कर दिया। लेकिन उनकी बेटी के बार बार जिद करने पर उनको मानना पड़ा और उन्होंने अपने दामाद मतलब विद्यापति को, जिनको राजा ने जो राजा के सेवक थे और राजा ने उस मूर्ति को लाने का कार्य सौंपा था,
बेटी की जिद के आगे विश्वासु को झुकना पड़ा और वो विद्यापति को भगवान नीलमाधव के दर्शन के लिए मान जाते हैं। अगले ही दिन विश्वासु विद्यापति को लेकर गुफा की ओर निकलता है, लेकिन विश्वासु विद्यापति के सामने एक शर्त रख देता है कि मैं तुमको भगवान नीलमाधव की दर्शन के लिए ले चलूंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी और तुम्हें उस जगह पर पहुंचाकर मैं पट्टी को खोल दूंगा ताकि तुम भगवान की दर्शन कर सको। शर्त के अनुसार विश्वासु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दिया और विद्यापति को लेके गुफा की ओर निकल पड़े। विद्यापति काफी चालाक था, इसीलिए उसने अपने साथ सरसों के कुछ बीज रख लिए और रास्ते में जाते समय वो पूरे रास्ते में सरसों को गिराते हुए गया। जब विश्वासु विद्यापति को लेके गुफा के अंदर पहुंच गया जहां पर भगवान नीलमाधव की मूर्ति थी, तब उसने विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाई और भगवान के दर्शन कराए और वापस उनकी आंख में पट्टी बांधकर घर की तरफ निकल आए। घर पहुंचने के बाद अगले दिन विद्यापति सरसों वो रास्ते में गिराते हुए गया था उसका पीछा करते हुए वापस उस गुफा में अंदर तक पहुंच गया जहां पर भगवान नीलमाधव की मूर्ति रखी थी और उस मूर्ति को चुरा कर ले गया और अपने राजा को सौंप दिया। इधर मूर्ति चोरी होने की वजह से विश्वासु काफी दुखी हुआ जब उसे पता चला और अगले दिन वो वहां गुफा पर पहुंचा और उसने देखा कि उसके भगवान नीलमाधव की मूर्ति वहां पर नहीं है, तो वो काफी दुखी हुआ और निराश हो गया। इधर जब भगवान नीलमाधव ने देखा कि उनकी मूर्ति गुफा से हटने के बाद उनका भक्त काफी दुखी है, राजा के पास से स्वयं गुफा में वापस चले गए और जाते हुए उन्होंने राजा से वादा किया कि वो उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएं, वो वापस लौट के आएंगे। उनके आज्ञा के अनुसार राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर का निर्माण करवाने के बाद भगवान से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना करने लगे। अब भगवान वापस से उनके स्वप्न में आए और उनको बताया कि द्वारिका से पुरी की ओर समुद्र के रास्ते लकड़ी का एक टुकड़ा बहकर पुरी तक पहुंचने वाला है। तुम उस लकड़ी के टुकड़े को निकालो और उससे मेरी मूर्ति का निर्माण करवाओ। स्वप्न में भगवान के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार राजा अपने सेवकों के साथ समुद्र के किनारे तट पर पहुंचे और उन्हें वहां पर तट के किनारे लकड़ी का एक टुकड़ा तैरते हुए मिला। लेकिन इतने सारे सेवक और सेना के होने के बाद भी उस लकड़ी के टुकड़े को कोई भी उठा नहीं पाया। अब राजा वापस उस कबीले के सरदार जो विश्वासु थे उनके पास पहुंचे और उनसे उस लकड़ी के टुकड़े को मंदिर तक ले जाने की प्रार्थना की। तब विश्वासु आए और अकेले ही उस लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मंदिर तक पहुंचा दिए। ये सब देखकर राजा समेत सभी लोग काफी आश्चर्यचकित हुए कि आखिर कैसे जो लकड़ी का टुकड़ा इतने सारे लोग मिलकर नहीं उठा पा रहे थे, उसे एक कबीले के सरदार ने, एक नॉर्मल आदमी ने, एक साधारण मनुष्य ने अकेले उठाकर मंदिर तक पहुंचा दिया। बारी थी उस लकड़ी से मूर्ति निर्माण करने की, तो राजा देश के कोने कोने से एक बड़े और महान और कुशल कारीगरों को बुलवाया और उनसे मूर्ति बनाने के लिए कहा। लेकिन उनमें से कोई भी उस लकड़ी के टुकड़े पर आरी, छैनी, हथौड़ा कुछ भी नहीं चला पाया। इससे राजा अत्यंत दुखी हुए। जब ये सूचना राजा को प्राप्त हुई तो राजा और निराश हुए। अब भगवान विश्वकर्मा जो कि सृजन के देवता हैं, एक बूढ़े व्यक्ति का वेश रखकर वहां पर आए और उन्होंने राजन से उस लकड़ी से मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की। तब राजा काफी प्रसन्न हुए और वो मान गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने राजा के सामने एक शर्त रखी और उन्होंने अपनी शर्त को बताते हुए कहा कि इस मूर्ति को मैं 21 दिन में बनाऊंगा और जब मैं इस मूर्ति को बनाऊंगा तो एकांत में बनाऊंगा और मुझे इस मूर्ति को बनाते हुए कोई भी नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त को तुरंत मान ली और उनके लिए एक कमरे की व्यवस्था करवाई गई जिसके अंदर मूर्ति के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। कमरे के अंदर से लकड़ी के काटने की आवाज, आरी की आवाज, छैनी, हथौड़े की आवाज आती रही। कुछ समय के बाद राजा की जो रानी थी वो उस गेट के पास पहुंची और उन्होंने सुनने की कोशिश की, पर उनको किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं दी। तब वो काफी चिंतित हुई और राजा को ये सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आ रही है।
तब राजा भी वहां फौरन प्रस्तुत हुए और उन्होंने भी दरवाजे से लगकर सुनने की कोशिश की। तब राजा को भी कमरे के अंदर से किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं दी। तब राजा काफी परेशान और आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने अपने सेना को दरवाजे को खोलने का आदेश दिया। इस आदेश और जल्दबाजी में राजा ने भगवान विश्वकर्मा से किए गए वादे और शर्त को भूल चुके थे और इधर सेना के द्वारा दरवाजा को खोला गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। उनको कहीं पर भी वो बूढ़े व्यक्ति कारीगर, जो भगवान विश्वकर्मा बूढ़े कारीगर का रूप रखकर आए थे, वो दिखाई नहीं दिए और उन लोगों को दिखाई दी 3 मूर्तियां। एक नीलमाधव की जो भगवान जगन्नाथ हैं, दूसरी उनके बड़े भाई बालभद्र की, बलराम जी की, जिनके हाथ तो बने हुए थे लेकिन पैर नहीं बने हुए थे और हाथ भी काफी छोटे छोटे बने हुए थे। और तीसरी मूर्ति उनकी बहन सुभद्रा की बनी हुई थी, जिनके ना तो हाथ बने हुए थे और ना पैर बने हुए थे। ये देखकर राजा बहुत ही दुखी हुए और चिंतित हुए। तब उनको भगवान विश्वकर्मा से किए हुए वादे और शर्त याद आई और वो काफी दुखी हुए और प्रायश्चित के लिए भगवान के सामने बैठ गए। तब वापस भगवान उस रात उनके स्वप्न में आए और उनसे कहा कि अब दुखी मत हो, अब से मैं इसी काठ की लकड़ी में ही विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दिया करूंगा। तुम मेरी इन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करो। इसलिए राजा ने भगवान के आदेश को और भगवान की इच्छा को मानकर उन्हीं मूर्तियों को मंदिर के अंदर स्थापित किया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हुए और तब से आज तक भगवान भक्तों को काठ की लकड़ी की मूर्ति में दर्शन देते आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक थी कुछ जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। अब ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए आगे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो हर बार की तरह वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। जल्द मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों को लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा।